सोचा करता था। पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम ये हुआ कि सोचना छोड़ दिया। सोचना छोड़ दिया। आदमी अगर काम करना चाहे तो उपाय यही है, राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना नहीं चाहिए, यही ना? मैं कब सोचना चाहता हूँ? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे, इसमें आदमी क्या कर सकता है? बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है। ना सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करना पड़ता है। अब इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न आदमी से ना बन पड़े तो सब कुछ यूं ही उलझता रहता है। अपने हाथों को देख लो। तो इसका अर्थ है ये पतियों का ढेर तुमसे कभी नहीं सुलझेगा। लाओ मुझे दो, मैं सुलझा देता हूं। तुम जाकर दीपक जलाओ। जाओ। हाँ। देखो शैतान, अरे तुम फिर आए। मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तुमसे कोई भी बात समझने को कहा किसने? तुम जाकर दीपक जलाओ। देवी सुंदरी भी देने आने वाली होंगी, आके देखेंगे कि दीपक नहीं जले तो बिगड़ उठेंगी। और वैसे भी वर्षों के बाद आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, क्यों आज इतने वर्षों के बाद? तुम फिर बैठ रहे हो। तुमसे कहा ना दीपक जलाओ। वो तो तुमने कहा है, मगर मैं सोचता हूँ। देखो श्यामा, अतिथियों के आने का समय हो गया है। देवी सुंदरी भी तेरी आने वाली होंगी, मुझे मुद्राओं की व्यवस्था भी करनी है। तुम इसे सुलझाने का प्रयत्न करो, नहीं सुलझेगा तो मैं सुलझा दूंगा। मैं नदी तट पर आकर लोगों को उपदेश देने का नहीं हूँ। मैं किसकी चेष्टा है ये? कौन कब्रिस्तान में पत्थर फेंक रहा है? मैंने पहले भी ऐसा शब्द सुना था। यही मैं आपसे कह रही थी कि रात के समय हम ऐसे ही नहीं बोल उठे थे। तू ध्यान में जाकर देख किसने ऐसी चेष्टा की। क्या नाम है? उसे अभी आप बुला रही हूँ। मैं देखती हूँ। श्यामा, हाँ। तुम थे? तुम्हें देवी बुला रही है श्यामा। तुम्हें देवी बुला। तुम क्या कर रहे थे? लहरे। कौन सी लहरें? छाया। कोई छाया नहीं है श्यामा। तुम्हें क्या हो गया है? चलो, तुम्हें देवी बुला रही है। तो तुम थे जो कमल ताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे? नहीं, राजहंसों पर नहीं देवी। राजहंसों पर नहीं तो किस पर? ताल में दिखाई देती अपनी छाया पर? छाया पर? हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं। वो एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी। बनते क्यों? स्पष्ट बात पूछ सकती हूँ, कैसी छाया थी? जाने कैसी छाया थी? जो जो अंधेरा गहरा हो रहा था, छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। मैं ये प्रलाप नहीं सुनना चाहती। तुम्हें अंधेरे में छायाएं देखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था? काम नहीं था। आपने मना किया था काम न करने के लिए। कमलताल के पास जो अंधेरा कोना है, कुछ देर के लिए वहां चला गया था। वहां देखा, ताल की लहर पर वो छाया उतर रही है। लहरें उसमें गुम हुई जा रही है। कमल लाल, कमल पत्र सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा कि ये छाया धीरे धीरे सबको लील जाएगी, ताल में तैरते हुए राजहंसों के जोड़ों को भी। मुझे डर लगा, मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। छाया को हटाने के लिए उस पर पत्थर फेंकने लगे? हाँ, एक पत्थर फेंका तो लगा छाया हिल रही है। वो हिली परंतु हटी नहीं। तभी हंसों के जोड़ों ने पंख फड़फड़ा दिए और जैसे वो उससे बचने के लिए पुकार उठे, और तब मैंने उस छाया पर कई पत्थर लगातार फेंके। फेंकता रहा। वो छाया कई टुकड़ों में बट गई, मगर फिर जो की त्यों हो गई। तभी ना जाने कैसे उसने राजहंसों के जोड़ों को अपने में कस लिया, जिससे मैं चित्कार कर उठे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लूंगी? तुम सच क्यों नहीं कह देते कि तुमसे अनजाने में अपराध हो गया है? अपराध के लिए क्षमा मांग लो श्यामा। अपराध? छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता था।
यदि अपराध था तो उसके तुम फिर लिए से वही बात क्यों किए जा रहे हो श्यामा? क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता नहीं चला कि कब तुमने पत्थर उठाया कब तुम फेंकने लगे श्यामा? मेरा मन कहीं और था? नहीं, ऐसा नहीं था। यदि मेरा मन कहीं और होता मुझे विश्वास है सचमुच तुमने छाया देखी। जब तुम यहाँ काम कर रहे थे तो वही छाया तुम्हारे सर पर मंडरा रही थी और वही तुम्हें काम नहीं करने देती थी। आज कामोत्सव के आयोजन में वो छाया किसी को भी न घेरती तो मुझे आश्चर्य होता। अब इसका केवल एक ही उपाय कि तुम्हें दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए। वहां वो छाया तुम्हारे पास भी नहीं भटकेगी और तुम्हें भी पूरा अवकाश रहेगा। नहीं, श्वेतांग तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। जो भी द्वार पर हो वो कह देगी तुम्हारा सहयोगी श्यामांग एक छाया से पीड़ित है। उसे इस छाया वहां है देवी, कमलताल पर। मैं जब वहां था तब भी वो वहां पर थी। परंतु देवी मैं कह रहा था कि तुम्हें जो भी कहना है वो आकर कहना, पहले से यहाँ से लेकर जाओ। श्वेतांग, मैं तुमसे सच कहता हूँ श्वेतांग, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मैं सोचना चाहता भी नहीं था। मुझे याद है तुमने मुझसे कहा। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा था। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था तो तुम्हारे मन की भ्रांति है। तुमने कुछ नहीं कहा था? नहीं, सच कुछ नहीं कहा था। फिर मुझे कैसे लगा कि मैं इसकी अनर्गल बातें और नहीं सुनना चाहती। लेकर जाओ इसे अब यहाँ से।